Hello guys, welcome to our YouTube channel Gulatis on the Go. Let's go on to a new journey. हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारी MG विंसर ईवी कार। तो आज हम आपको इसी में एक लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलेंगे जो कि काफ़ी लॉन्ग होने वाली है। हम आपको आज जलंधर से गुरुग्राम गुड़गांव तक लेके चलेंगे और आपको मेन जो हमारा मकसद है वीडियो बनाने का वो आपको दिखाना है कि कैसे आप एक ईवी कार में 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, कहाँ कहाँ आपको चार्जिंग करनी पड़ेगी, कितना आपका खर्चा आएगा। क्योंकि मेन हमारे ऑडियंस को ये प्रॉब्लम रहती है कि डर लगता है कि ईवी चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो हम एक पूरा प्लानिंग के साथ निकल रहे हैं। हमने पहले ही चार्ट बना लिया कि हम पहले एक राजपुरा के पास इसको चार्ज कराएंगे, फिर हम करनाल के पास चार्ज कराएंगे और फिर ज़रूरत पड़ी तो मुरथल में चार्ज करा के हम आराम से कंफर्टेबली गुरुग्राम पहुंच जाएंगे। तो वो सारी हम आपको डिटेल्स कैसे कैसे होने वाली हैं वो आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए 97% हमारी कार चार्ज है और 308 की रेंज दिखा रही है। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम इसको अबाउट 200 की जब किलोमीटर चल जाएं तो इसको चार्जिंग करवा लें, सो दैट हमारा 30% से नीचे चार्जिंग ना आए, टू बी ऑन द सेफर साइड। तो चलिए अब इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। ये हम निकल रहे हैं जलंधर में अपने घर के बाहर और वीडियो की हम शुरुआत करेंगे जलंधर के आउटस्कर्ट से। ये जलंधर का आउटस्कर्ट्स है, सामने देखिए ये आपको बोर्ड भी नजर आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट अ जर्नी। क्रॉसिंग फगवाड़ा, यह है सामने राइट साइड पे आइकॉनिक शुगर मिल्क फगवाड़ा की, और हम NH44 पर आगे बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। So guys, अभी हम जा रहे हैं अपने फर्स्ट ईवी हॉल्ट की तरफ। जो हमने अभी से नोट डाउन कर लिया, तो हमारा नेक्स्ट हॉल्ट लगेगा 1 hour 31 minutes बाद, जो कि 97 किलोमीटर्स है। इट्स एन इंडो अमेरिकन डाइनर रेस्टोरेंट जहाँ पे हमें चार्जर मिलेगा ईवी के लिए, तो वो हमने नेविगेशन पे लगा लिया है और हम मस्त अपने रोड पे चल रहे हैं। एट प्रेजेंट हमारी जो परसेंटेज है वो 75% है, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए 75% अभी चार्जिंग शो कर रहा है और हम अभी जो लोकेशन है ये है फिलौर से हम लुधियाना की तरफ जा रहे हैं और जो सतलुज का ब्रिज है वो आने वाला है। तो ये हमारी करंट लोकेशन है। ये हम लुधियाना एंटर करने वाले हैं। हम लुधियाना सिटी में एंटर नहीं करेंगे, वो लेफ्ट साइड पे एग्जिट जाता है सिटी जाने के लिए। हम सीधा फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं जो कि लुधियाना को बाईपास करते हुए सीधा निकल जाएगा। ये देखिए बस जो गई है वो सिटी को जा रही है एंड वी आर अप्रोचिंग द फ्लाईओवर। तो चलिए आगे बढ़ के अब आपको आगे का स्ट्रेच दिखाते हैं। काफ़ी आगे आ गए हैं हम। मैं आपको एक बारी रेंज दिखा देता हूँ। अभी 54% ये दिखा रही है बैटरी की स्ट्रेंथ, और ये देखिए ये है 43 किलोमीटर्स हमारा अब डिस्टेंस रह गया है, जो पहला हमारा चार्जिंग स्टेशन आएगा। तो इस हिसाब से प्लानिंग के साथ चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी राजपुरा 9 किलोमीटर है और हमारा पहला जो हमारा पड़ाव है वो आने वाला है, ये आप नोट कर लीजिए। ये देखिए पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ 5.9 किलोमीटर्स और 2.5 पर कट आ रहा है, तो वहां पर हमने टर्न करना। और ये जो फूड कोर्ट आया था इसके थोड़ा आगे जाके ही हमारा एग्जिट आएगा। ये देख लीजिए अब यहाँ से एक लेफ्ट टर्न दिखा रहा है, हमने हाईवे छोड़ के नीचे को जाना है। ये यहाँ से नहीं आगे से होगा क्योंकि थोड़ा भी आगे से एग्जिट दिखा रहा है। तो मैं आपको चल के दिखा देता हूँ। हाईवे छोड़ते हुए हमने इंडो अमेरिकन रेस्टोरेंट की तरफ ये टर्न ले लिया। ये देखिए ये बिल्कुल एक्सट्रीम नीचे आ गए हम, क्योंकि हमने आगे से यू टर्न लेके तो राइट साइड पे वो रेस्टोरेंट आएगा। ये अंडरपास के नीचे से हमने पूरा यू टर्न लेना है और इंडो अमेरिकन रेस्टोरेंट राइट साइड पे है, जो जलंधर की तरफ रोड जाती है उस तरफ है। तो इसलिए थोड़ा सा तो मुशक्कत करनी पड़ती है अपना पॉइंट ढूंढने के लिए। एक्चुअली हमने कोशिश की कि हम जियो बीपी के ही सारे रखें हैं स्लॉट्स और उसी पे आपको दिखाएं कैसे चार्जिंग होती है। तो ये अब हम आगे आ गए हैं और हम नीचे की रोड ही पकड़ेंगे क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट इसी रोड पे आ जाएगा। बढ़ते जा रहे हैं आगे। ऑटो वाले भैया से हॉर्न मार के साइड ले ली है।
और रनिंग कमेंट्री टाइप में दे रहा हूँ आपको, इंटरेस्ट आपका बना रहे। रेस्टोरेंट आने ही वाला है, इसके अंदर चल के चार्जिंग कैसे होती है वो आपको दिखाना मेन मकसद हमारा ये है। ब्रेकफास्ट भी हम यहीं कर लेंगे। ऐसा टाइमिंग सेट कीजिए, आप अपना ब्रेकफास्ट लंच उसका हॉल्ट तो लेना ही होता है, वहीं पे कोई चार्जिंग स्लॉट ढूंढिए। हमने भी सारे वही ढूंढे हैं। देखिए ये हमने पहला ढूंढा है जिसमें हमने ब्रेकफास्ट करना है, और इस पे चार्जिंग स्लॉट्स जो हैं वो सारे ही हैं। ये देखिए आ गया फूड कोर्ट। इस पे जियो बीपी का भी है, इस पे स्टैटिक का भी है, इसमें टाटा का भी है। वो देखिए स्टैटिक पे गाड़ी लगी हुई है, हम अपने जियो बीपी पे लगाते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक का है, टाटा ईवी के लिए है एंड जियो बीबी पे भी है। हम जियो बीबी को यूटिलाइज करने वाले हैं इस ट्रिप के लिए, सो दिस इज दी वन दैट वी बी यूजिंग। ये देखिए गाड़ी हमारी 36% अभी चार्ज है, और अब हम चार्जिंग पे लगा रहे हैं इसको सामने। ये यहाँ से हमने चार्जिंग पे लगा दिया, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ से लिया प्लग और यहाँ पे लगा दिया है गाड़ी को। और ये मैंने 500 की चार्जिंग लगाई है इसमें। ये इन प्रोग्रेस ये ऐप पे आ रहा है, देखिए मोबाइल की ऐप पे। और अब हम गाड़ी को लगाकर ये गाड़ी चार्ज हो रही है। तो फैमिली तो अंदर चली गई है ब्रेकफास्ट के लिए। मैं आपको इसका एक ग्लिम्स दे के यहाँ बाहर से चलते हैं हम भी अंदर, और आपको इंडो अमेरिकन रेस्टोरेंट का एक व्यू दे देते हैं, सो दैट आपको पता लग जाए। ये साथ में मैरिज पैलेस है, और ये हाईवे फूड एक्सपर्ट इंडो अमेरिकन डाइनर्स। इंडो तो दिख नहीं रहा, वो ऊपर था शायद। हाँ, इंडो अमेरिकन डाइनर्स। ये इंडो कैनेडियन की बस भी खड़ी है यहाँ पे, और ये है रेस्टोरेंट अंदर से। ये देख लीजिए, बहुत अच्छा बना हुआ रेस्टोरेंट, अमेरिकन स्टाइल में ही है। चलिए एंजॉय करते हैं और आपको बाहर चल के अब मिलते हैं। ये अभी चार्जिंग हो रही है, देखिए कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, कितने परसेंट चार्ज हुआ, सब इसमें दिखता रहता है। गाड़ी हमारी चार्ज हो गई, और ये मैंने निकाल के अब चार्जर को वापस डाल दिया, और अब हम निकलते हैं यहाँ से आगे। अगली चार्जिंग डेस्टिनेशन घरौंदा करनाल, 119 किलोमीटर है यहाँ से। और ये धर्म वैष्णो ढाबा होगा वहाँ पे, वहाँ पर चार्जिंग स्लॉट लगा हुआ, तो उसका हमने ये लगा लिया है नेविगेशन, और हम बढ़ रहे हैं आगे उसी तरफ। अभी आगे अम्बाला आने वाला है। क्रॉसिंग अम्बाला सिटी। पहुंच गए हैं अम्बाला कैंट, उसका आइकॉनिक धनुष का निशान। और इसको पार करके हम आपको आगे मिलते हैं। ये इसके साथ फूड कोर्ट है, बहुत बढ़िया जग्गी सिटी सेंटर। साइन बोर्ड पे कुरुक्षेत्र 13 किलोमीटर है, तो हम कुरुक्षेत्र बस पहुंचने ही वाले हैं। तो एक तरफ हम रेंज पे नज़र रखते हैं, एक तरफ हमारा डेस्टिनेशन आता रहता है। ये देखिए 55% अभी रेंज है हमारे पास, और डेस्टिनेशन यहाँ लगी हुई है। सिर्फ 28 किलोमीटर रह गई है, जो करनाल के पास हमने जाना है। तो नो हैसल्स, नो टेंशन, स्मूथ ड्राइविंग। तो ये साइन बोर्ड आ रहा है, पानीपत 35 किलोमीटर दिखा रहा है, और हमारी जो डेस्टिनेशन है करनाल के पास घरौंदा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शो कर रहा है 22 किलोमीटर्स। तो हमारा धर्म ढाबा आने ही वाला है। अभी एक और साइन बोर्ड आ रहा है, पानीपत अब रह गया है सिर्फ 18 किलोमीटर्स, और हमारी भी अब डेस्टिनेशन आने ही वाली है। मैं फिर आपको दिखा देता हूँ अपना नेविगेशन। ये 8.5 ही रह गया है अब धर्म ढाबा।
तो वहाँ पहुँचते हैं और आपको अब धर्म ढाबा के ग्लिम्स दिखाते हैं। ये हम निकल आए हैं नीचे, मेन हाईवे छोड़ दिया है, लिंक रोड पे आ गए। हमारी साइड पे ही पड़ता है धर्म ढाबा। तो यहाँ पर तो अभी हमारा कुछ खाने पीने का प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने पीछे ही कर लिया था। लंच टाइम अभी है नहीं, तो वहाँ पर वैसे ही फूड कोर्ट में या कहीं पे बैठ के एक एक कप चाय पी लेंगे और फिर चार्जिंग करवा के आगे निकलेंगे। मेन मकसद तो हमारा आपको चार्जिंग का सिस्टम दिखाने का है। ये आ गया सामने धर्म ढाबा, इसमें लेते हैं और आपको यहाँ की चार्जिंग का सारा दिखाते हैं। यहाँ पर भी जियो बीपी का ही चार्जिंग स्टेशन, हमने वही लगाए हैं जहाँ पर जियो बीपी है। वैसे तो और भी चार्जर्स बहुत हैं, स्टैटिक के भी हैं जगह जगह, लेकिन हमने एक ही फॉलो किया है। ये देखिए जियो बीपी पल्स। ये हमारी गाड़ी की रेंज देख लीजिए, 43% है अभी। गाड़ी हम यहाँ पर अब चार्जिंग पे लगा रहे हैं। ये किस तरह से लगाना है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये इसके अंदर स्लॉट्स में डालना है, टक करके लग गया अंदर। और यहाँ से अब हमने, ये हमारा ऐप खुली हुई है, धूप में दिख नहीं रही, तो वो हमने इसके साथ स्कैन करनी है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ से, ये देखिए मैंने स्कैन किया और स्कैन करते ही इनिशिएटिंग आ जाता है और फिर चार्जिंग शुरू हो जाती है। तो ये वहाँ का देखिए, ये चार्जिंग शुरू होगी लिखा आ गया इस पे भी, और गाड़ी चार्जिंग शुरू हो गई। ये है जी धर्म ढाबा प्रॉपर आपके लिए, और ये हमारी गाड़ी, हमारी प्यारी एमजी। चलिए, इसका पेट भर रहा है जब तक, तो हम एक एक कप चाय पी के आते हैं। चलते हैं हम ढाबा की तरफ। सामने NH44 और ये सामने शॉप्स हैं और इधर फूड कोर्ट वगैरह है, तो हम फूड कोर्ट में ही चलते हैं। यहाँ से काफ़ी प्यारी एंट्री है। ये बार भी लगी हुई हैं, बेंचेस वगैरह। इधर कुछ ओपन स्टॉल्स हैं, चाय यहीं मिल जाएगी हमको, अंदर ढाबे में जाने की ज़रूरत नहीं है। उधर वो बाहर अचार वगैरह की शॉप्स, और इधर भी कुछ शॉपिंग की शॉप्स हैं। तो चलिए यहीं से चार्जिंग करके अब हम बाहर निकलेंगे। चार्जिंग नहीं, अपनी चार्जिंग करके। ये आपको दिखा देते हैं, 54% हो गई है, ये परसेंटेज आ रही है नीचे। तो गाड़ी इसी तरह से चार्ज होती जा रही है। ये एक टी ब्रेक ही था, तो हमने 300 रुपये की चार्जिंग करवाई थी, और गाड़ी अभी भी 87% हो गई है चार्ज। तो चलिए अब ये निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे बंद करते हैं स्लॉट को। ये दोनों चार्जिंग सॉकेट्स को हमने बंद कर दिया और गाड़ी लेके बढ़ते हैं अब हम आगे का हमारा प्लान ये है कि हम यहाँ से निकल के, अब हमने सोनीपत के पास जो डायनासोर पार्क है उसमें भी जियो बीपी का एक चार्जिंग स्टेशन है, तो वो लगा लिया है मैप पे। मैं आपको दिखा देता हूँ कितने किलोमीटर्स पड़ता है यहाँ से। ये देखिए, ये है 54 किलोमीटर्स। वैसे तो अगर आप चाहें तो आप इतनी चार्जिंग में आराम से दिल्ली पहुंच के या गुड़गांव पहुंच के तो वहां पर अपना काम भी कर सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि गुड़गांव जाने के लिए हमें UER2 लेना और फिर वहां पर भी कुछ घूमना हो, तो चार्जिंग हम यहीं से करके चलते हैं ताकि गाड़ी फुल ही पहुंचे। तो अब ये देख लीजिए, अभी 84% की रेंज दिखा रहा है, और हमारा डेस्टिनेशन जो है नेक्स्ट चार्जिंग का वो 50 किलोमीटर्स है अब यहाँ से। तो चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चार्जिंग पॉइंट के पास ही आपको मिलते हैं। पानीपत बाईपास फ्लाईओवर। एज पर गूगल ये देख लीजिए, हमारा एग्जिट आ रहा है अब 600 मीटर पे ही। अब 500 मीटर रह गया जुरासिक पार्क के लिए, तो वो हम आगे आपको अभी वहाँ पहुँच के एग्जिट लेके, ये आएगी एग्जिट हमारा। इधर से हमने लेफ्ट लेना, ये थोड़ा सा इसको ब्रिज को क्रॉस करके। ट्रैफिक है इस रोड पर थोड़ा, क्योंकि NH44 बिजी रोड है। ये आ गया जी एग्जिट। यहाँ पे लेफ्ट ध्यान से देख के अपना साइड को, और हम आगे अंदर, आगे आएगा जुरासिक पार्क, और उसके अंदर ही है हमारा
हॉल्ट भी और हमारा चार्जर भी। हॉल्ट होगा हमारा लंच का, जो कि हम करेंगे हल्दीराम्स में, और तब तक हमारी गाड़ी थोड़ी चार्ज भी हो जाएगी। यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि हम 200 का ही चार्ज कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चार्ज है, और 200 कराने से ही ये फिर 90s की रेंज में आ जाएगी, और हमारा गुड़गांव पहुंचने तक भी 50-60 की रेंज शो करेगी। ये है जी जुरासिक पार्क, वो हल्दीराम्स, लेकिन थोड़ा सा फ्लॉप शो हो गया क्योंकि यहाँ पर 2 चार्जिंग स्लॉट्स हैं और दोनों ही फुल हैं। तो इस तरफ हैं ये सामने की तरफ, लेकिन वो फुल हैं, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे निकल आए हैं जी, ये देख लीजिए हमारा 79 किलोमीटर्स है यहाँ से हमारा होटल गुड़गांव का, वही लगा लिया है। तो प्लान तब ये कर रहे हैं कि अभी 64% है हमारी बैटरी, तो क्यों ना हम सीधा ही निकलें गुरुग्राम की तरफ। हम गणपति ढाबा पे रुक गए हैं। एक तो लंच हो जाएगा हमारा, और दूसरा गाड़ी को ये इको प्लग में थोड़ी देर चार्जिंग पे लगा दिया, क्योंकि जब हम हल्दीराम पे रुके थे वहाँ पर चार्जिंग नहीं हुई, तो हमारा लंच भी रह गया जी। गाड़ी देखिए, आपको दिखाते हैं, इसकी ऐप इस तरह चलती है। ये अभी दिखा रही है 61% और ये चार्जिंग हो रही है। तो हमने 200 रुपये की चार्जिंग की है। गाड़ी चार्ज हो गई है 200 में, 80 समथिंग हो गई है, और अब हम निकलते हैं यहाँ से सीधा गुड़गांव की तरफ, गाड़ी बैक करके, और ये जीपी रोड पे वापस पड़ते हैं। और अब मैं आपको मिलता हूँ आगे, क्योंकि हमने आगे अब UER2 पकड़ना है, और वही आपको आगे चल के दिखाते हैं। ये साइन बोर्ड आ रहा है ISBT, कश्मीरी गेट, रोहिणी, ये सब सीधा, और IGI एयरपोर्ट गुड़गांव ये राइट साइड पे। राइट साइड बिकॉज वी आर गोइंग टू एंटर UER2 राइट साइड पे आएगा, और सीधी जो NH44 निकल जाएगा दिल्ली की तरफ, आउटर रिंग रोड, जो कि जाएगी आपके कश्मीरी गेट की तरफ। तो ये देखिए वो रोड सीधा निकल गया आउटर रिंग रोड पर, हम जा रहे हैं UER के अंदर। अब ये देखिए सामने अंडरपास भी आ रहा है, वेलकम टू UER2, ये देखिए। तो आगे हमने यहाँ से ट्रैवल किया हुआ है, व्लॉग्स भी बनाए हुए हैं, इधर से भी गए हैं, वहां से भी, एयरपोर्ट साइड से भी आए हैं। आज हमारा मकसद UER ज्यादा ना दिखा के आपको ये जो EV में हम जा रहे हैं उसका मजा आपको दिलवाते हैं UER में। तो ये अभी हम अंडरपास क्रॉस कर रहे हैं, और चलिए आगे चल के फिर आपको बाहर चल के दिखाते हैं। और ज़्यादा मैं इस पे बातचीत ना करके म्यूज़िक लगा के थोड़े बहुत स्ट्रेचेस दिखा के आपको गुड़गांव पहुंचाते हैं, और आपको इसकी जो एवरेज है वो दिखाते हैं कि कितनी बिजली इसने यूज़ की है। UER पे 100 की स्पीड है, ये स्पीड का साइन आ रहा है, आपको एक बार दिखा देते हैं। और वेलकम टू UER2, ये आपका साइन बोर्ड आ गया। तो चलिए अब बढ़ रहे हैं आगे। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के रनवे के जस्ट पैरेलल हम चल रहे हैं, और एक फ्लाइट लैंड करती हुई नज़र आई। मैं जूम करके भी आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल ये हमारे UER के सामने से जा रही है। ये देखिए, मैं कोशिश करता हूँ, ये देखिए, और वो लैंड हो रही है। तो चलिए ये चीज़ भी आपको दिखाई।
अब सामने आ रहे हैं वो आइकॉनिक अंडर पासेस। हमने धौला कुआं और गुड़गांव वाला एंट्री ली है। ये देखिए आईजीआई एयरपोर्ट, धौला कुआं। तो वो आगे आइकॉनिक जो ब्यूटिफिकेशन हुई है, टनल टाइप जो बने हुए हैं, वो आपको आगे भी दिखा चुके हैं। अब इसमें लाइट्स भी लग गई हैं और ज़्यादा। तो चलिए इसकी इंजॉयमेंट लेते हैं। होटल वेस्टिन, यहाँ पर आज हमारी बुकिंग है और यहीं तक हमने आपको आज ये जर्नी दिखानी है। तो मेन हाईवे छोड़ के अब हमें लेफ्ट लेना है अंदर को वेस्टिन की तरफ। ऊपर से हाईवे से हमने आपको दिखाई दिया था। तो अब नीचे से वहाँ पहुँच के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और वहाँ पर आपको बैटरी की स्ट्रेंथ भी बता देंगे कि कितनी अभी और लगी है और सारा कितना हमें चार्जिंग हुई। वो सारी डिटेल्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं और साथ साथ आगे बढ़ते हैं वेस्ट एंड की तरफ। ये मैं गाड़ी रोक के आपको दिखा रहा हूँ। अभी 57% चार्जिंग पड़ी हुई है, 181 की रेंज है। और फास्ट द सीट बेल्ट पे घबराना नहीं, मेरी गाड़ी साइड पे खड़ी की हुई है। आपसे पूरी चार्जिंग के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हम इसी के लिए एक्सक्लूसिवली वीडियो बना रहे हैं। हम जलंधर से गुड़गांव पहुंच गए हैं और अबाउट 400 किलोमीटर्स हमने इस पे ट्रैवल किया है एमजी में। पहली चार्जिंग हमने की थी, अगर आपको याद हो, सरहंद और राजपुरा के बीच में, टुवर्ड्स राजपुरा, इंडो अमेरिकन रेस्टोरेंट में। वहां पर 500 की चार्जिंग की और गाड़ी 92% तक चार्ज हो गई थी, तो 500 वहां लगा। सेकंड चार्जिंग हमने करनाल में की, धर्म ढाबा में, तब हमारा 300 रुपीज लगा और गाड़ी दोबारा से 87% चार्ज हो गई। तो 500 और 300, 800 रुपए वहां तक लगे। उसके बाद हम गए थे हल्दीराम मुरथल में, जो डायनासोर पार्क था। वहां पर तो वो ऑक्यूपाइड मिला था जैसे आपने देखा था। तो हम उसके बाद फिर आगे निकले गणपति ढाबा में, जहां हमने लंच भी किया और इको प्लग पे चार्जिंग की। उधर हमारी सिर्फ 200 रुपए की चार्जिंग हुई, तो टोटल 1000 की चार्जिंग हुई। और गाड़ी अब हमारी पहुंच गई 57% पे गुड़गांव तक। तो आप गिन लीजिए कि 200 250 की और चार्जिंग करेंगे तो ये फुल हो जाएगी। तो 12 1250 की हमारी पूरा ये खर्चा हुआ है। तो ये था हमारा पूरा इसकी डिटेल। अब हम पहुंच गए हैं अपने होटल में वेस्टिन में। ये देखिए हम अंदर जा रहे हैं और वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं रिसेप्शन से पहले ही। वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दी, कैसे आपने चार्जिंग करवानी है और कैसे आपने पहुंचना है, कितना खर्चा है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।